हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आमाराइट ग्रीष्मकालीन परियोजना कक्षा 5वीं के लिए। और ये वीडियो स्पेशली डिमांडेबल थी, इसलिए इस वीडियो को बनाकर हम आप लोगों के लिए लाए हुए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि उनके छोटे भाई बहन हैं और उनके लिए क्लास 5th का आमाराइट का परियोजना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए ये आपका पूरा आज के वीडियो में हम क्लास 5th का ये आमाराइट परियोजना का पूरा आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पास दिया गया है, ठीक है, वो देखेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके परियोजना से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही ये जो परियोजना में जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और इससे आपका बेशक नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा इन सभी प्रश्नों को यदि आप तैयार करते हैं तो। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको लिखना है और लिखकर जमा करना है, क्योंकि इसके नंबर जो आपका वार्षिक परीक्षा होगा उसमें जोड़ा जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, घर या आसपास की 10 सामग्री या उपकरण के नाम लिखें जिसमें पूर्णतः गति घूमने का कार्य करता है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? ये बिल्कुल आपके घरों में ये सभी वस्तुएं विद्यमान हैं, वस्तुएं स्थित रहती हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले है सामग्री का नाम, पहले क्रमांक डालेंगे, फिर सामग्री का नाम, फिर सामग्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है इसको लिखना है आपको। तो सबसे पहले पंखा है, तो पंखा किस काम में आता है? गर्मी के दिनों में ठंडी हवा लेने के लिए। उसके बाद है आटा चक्की। आटा चक्की भी गोल गोल घूमता है, मीन्स यानी वृत्ताकार गति करती है, तो आटा पीसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेलन रोटी बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। साइकिल का पहिया, साइकिल को चलाने के लिए। घड़ी, समय देखने के लिए या फिर समय का पता लगाने के लिए। मसाला मिक्सी, यह भी वृत्ताकार घूमता है, पीसने के काम में आता है, मसाला को पीसने के काम में आता है। सिलाई मशीन, कपड़े सिलने के लिए। गाड़ी, आने जाने के लिए। ठेला, उसमें भी गोल चक्के होते हैं काम करने के लिए। ड्रिल मशीन, वो भी किसी दीवार में छेद करने के लिए भी वो क्या करता है? वृत्ताकार घूम घूम कर उसमें छेद करता है, तो दीवार में छेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, घर या आसपास के 10 सामग्रियों के नाम जो आयताकार में है एवं उसकी लंबाई और चौड़ाई स्क्वायर फुट यानी फुट या फिर मीटर में उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी हमने सामग्रियाँ लिखा हुआ है वो सभी स्क्वायर फुट में है। ठीक है, यानी फीट में है ये लंबाई और चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल भी स्क्वायर फीट में ही आएगा। तो आप देख सकते हैं टीवी, सबसे पहले सामग्री का नाम क्या है? टीवी। ठीक है, यहाँ पास 3 फीट दिखाया गया है। ओके, और 1 फीट में 12 इंच होते हैं, यानी 3 फीट में 36 इंच होगा। और चौड़ाई कितना है? 2 फीट। 2 फीट यानी उसकी इंचेस में अगर बात करें तो 24 इंच होगा। ठीक है, 36 इंच लंबा है और 24 इंच चौड़ा। ये इंच में हमने बताया, लेकिन यहाँ पास लिखा किस में गया है? फीट में लिखा गया है। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 स्क्वायर फीट इसका आंसर आएगा। इसके बाद कूलर है, तो कूलर भी हमने कितना लिया? 3 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा, तो इसका स्क्वायर फीट निकालेंगे तो 6 स्क्वायर फीट आएगा। खिड़की के लिए 4 फीट लंबाई लेते हैं और 2 फीट चौड़ाई लेते हैं, तो इसका 8 स्क्वायर फीट इसका क्षेत्रफल आएगा। फिर दरवाजे के लिए 7 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा, तो 28 स्क्वायर फीट आ जाएगा। टेबल के लिए आप इस्तेमाल करेंगे 4 फीट
और 2 फीट, तो 8 स्क्वायर फीट आएगा। फ्रिज के लिए 5 और 2.5, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 12.5 स्क्वायर फीट। बॉक्स का, ठीक है, तो बॉक्स के लिए 6 फीट लेंथ है उसकी और 3 फीट इसकी विड्थ है, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्वायर फीट कितना आएगा, 24 स्क्वायर फीट आएगा। फिर उसके बाद पिलो यानी तकिया का निकालना है तो इसका 2 स्क्वायर फीट आएगा। मोबाइल का अगर निकालेंगे तो देखिए ये इंच में यानी 3 इंच का जो लगभग मोबाइल होगा, ठीक है, या फिर आप उसको स्क्वायर फीट में निकालेंगे। ये जो आपको स्क्वायर फीट दिख रहा है ये लगभग 6 से 7 इंच के मोबाइल का है, ठीक है। आप अपने मोबाइल का निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने एक उदाहरण के तौर पर मैंने अपने मोबाइल को इसमें स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करके निकाला हुआ है, ठीक है। तो आप इसका देख सकते हैं, इसका कितना स्क्वायर फीट आ जाएगा, 10.104 स्क्वायर फीट इसका ये एरिया होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हिंदी महीनों के नाम एवं उस माह में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखना है। तो पूरे 12 महीनों के नाम और उसमें कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं आप उसको लिखेंगे। देख सकते हैं हिंदी महीना का नाम जनवरी, इस माह में मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस जो कि राष्ट्रीय पर्व है। फरवरी बसंत पंचमी, संत रविदास जयंती। मार्च महाशिवरात्रि, होली, होलिका दहन। अप्रैल गुड फ्राइडे, अंबेडकर जयंती और रामनवमी। मई बुद्ध पूर्णिमा। जून कबीर जयंती। जुलाई रथ यात्रा, ईद उल जुहा और अगस्त स्वतंत्रता दिवस। मुहर्रम रक्षाबंधन और जन्माष्टमी। सितंबर गणेश चतुर्थी, अनंत चौदस। अक्टूबर गांधी जयंती, दशहरा, मिलाद उन नबी, वाल्मीकि जयंती। नवंबर दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। दिसंबर गुरु घासीदास जयंती और क्रिसमस डे जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको आप पूरा लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पास देखिए प्रश्न चौथा है, प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी या बगान में अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष यानी एक पौधा लगाएंगे। एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। ये किसके उपलक्ष्य में बनाना है, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है। तो देख सकते हैं क्या लिखेंगे आप, हमारे घर में आम का 4 वृक्ष हमने लगाया जो कि पौधा है, और प्रत्येक सप्ताह उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपने क्या किया, लगाने के बाद जब लगाया तो उसकी ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद आपने फिर से उसकी ऊंचाई मापी तो उसमें 1 से 2 सेंटीमीटर की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, उसे आपको लिखना है। तो काफ़ी दिनों पहले यह पेड़ लगाया जा चुका था। वर्तमान में इन चारों आम के वृक्षों की ऊंचाई कितनी है, 7 फीट है, ठीक है। जब लगाया गया था तो इसकी ऊंचाई कितनी थी, 6 फीट थी, 6 सेंटीमीटर में ही आप रखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ 7 फीट लिखा हुआ है तो आप सेंटीमीटर करेंगे आप उसको। ये देख सकते हैं, आपको इस प्रकार से इसको बना लेना है। ये आपका एक प्लांट हो गया, ठीक है। आप ऊंचाई भी इसकी बता सकते हैं कितने से कितना ये दिया हुआ है इसमें। अब अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न है 5वां, आपके घर की खिड़की व दरवाजों की लंबाई एवं चौड़ाई इंच में नापकर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इंच में बोला गया है, और सामान्यतः हम जो घरों का दरवाज़ा और खिड़की के जो लंबाई लेते हैं वो स्क्वायर फीट में लेते हैं, ठीक है। 3/2, ठीक है, 7/4 इस प्रकार से हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पास इंच में बताना है। तो देख सकते हैं घर के दरवाजे की लंबाई 84 इंच यानी 7 फीट,
घर के दरवाजे की चौड़ाई 42 इंच यानी 3 फीट 6 इंच हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दरवाजे का क्षेत्रफल तो कितना आएगा 3528 इंच। ठीक है, इंच में निकालना है आपको। फिर घर के खिड़की की लंबाई 48 इंच और उसकी चौड़ाई कितना 54 इंच। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 2592 इंच। अगला प्रश्न देखिए, अपने घर में उपयोग की जाने वाली 10 वस्तुओं के अंग्रेजी में नाम लिखकर उनका उपयोग लिखें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना है और उसका आपको उपयोग भी बताना है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे कि आपके साथ साथ सभी का हेल्प हो सके, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से आप लोगों की सहायता के लिए बनाया जा रहा है और ये आपको एक उदाहरण के तौर पर बनाया जा रहा है। अगर चाहें तो आप इसमें अपने घर में जो आप यूज़ करते हो उसे भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, वस्तु का नाम दर्पण, मिरर, इसका उपयोग किस में होता है, चेहरा देखने के काम आता है। फिर है पलंग, बेड, सोने के काम आता है। टीवी, मनोरंजन और समाचार देखने के काम आता है। पुस्तक है, बुक है, पढ़ाई लिखाई के काम आता है। कॉम्ब, कंघी है, बाल संवारने के काम आता है। प्लेट, खाना खाने के लिए उपयोग किया जाता है। अलमीरा, कपड़ा, पैसे, जवाहरात आदि कीमती सामान रखने के लिए। ग्लास, पानी, तरल पदार्थ पीने के उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। स्पून, चम्मच है मिश्रण बनाने के लिए। और फैन, ठंडा हवा लेने के लिए। ठीक है, तो इन वस्तुओं का आप लिख सकते हैं। बाकी आप अपने घर के जो भी आप वस्तु उपयोग में करते हैं आप उसे भी लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब अगला प्रश्न देखिए, आपके मामा गांव में पाए जाने वाले वस्तु के नाम। ठीक, तो ये यहाँ पास आपको एक उदाहरण के लिए बनाया गया है। आपके मामा के गांव में जो जो वस्तुएं पाए जाते हैं, जहाँ जिस क्षेत्र में गांव है वहाँ के आसपास जो भी वस्तुएं पाए जाते हैं उसके आपको लिखना है। देख सकते हैं, जैसे मामा के गांव में पाए जाने वाले वस्तुओं के नाम क्या क्या है। कोयला जो कि एक खनिज है, सफ़ेद मिट्टी, काली मिट्टी, बॉक्साइट, चूना पत्थर। ठीक है, इसी प्रकार से आप और भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके गांव में कितने प्रकार की मिट्टी व पत्थर पाए जाते हैं, उसका नाम लिखना है। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, हमारे गांव में लाल मिट्टी, पीली मिट्टी पाई जाती है एवं बड़े एवं छोटे कई प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट पत्थर हो गया, सिल्क हो गया, डाइक हो गया। तो इस प्रकार से आप उसे भी लिख सकते हैं। आपके गांव में जो जो मिट्टियाँ पाई जाएंगी और पत्थर पाए जाते हैं उसको आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाले हाना यानी मुहावरा लिखिए और उसका प्रयोग भी बताना है आपको। देखिए, छत्तीसगढ़ मुहावरा दांत निपोरना, ये पहला। तो इसका अर्थ हुआ लज्जित होना। इसका वाक्य में प्रयोग आप लिख सकते हैं, सोहन को देख के राकेश दांत निपोरता है ना। तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि सोहन के देख के राकेश दांत निपोरत रहे, है ना। दूसरा है चाउर सींचना यानी जादू करना। राहुल है ऐसा चाउर सींचिस की सब्बू मुहागे, ये इसका प्रयोग है। ठीक है, इसी प्रकार से आप टेढ़ी बीढ़ी होना, नष्ट होना, इसका प्रयोग करेंगे। 3-5 करना यानी उठा पटक करना। छुछुआ के रहना यानी निराश होना। अंगूठी देखना यानी धमकाना। अंगूठी चाबना यानी अचंभों में पड़ना। और आकाश में गुड़ मढ़ाना, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा अनसंहार खुशी, है ना, यानी भगवान के कृपा ले तुम्हार घर खुशी छाए है ना। ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप
जिन मुहावरों का अर्थ जानते हैं और वाक्यों का प्रयोग उसे भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गांव में खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखना है। तो गांव में आप क्या क्या खेलते हैं उन खेलों का नाम लिख देना है आपको। कबड्डी हो गया, लुका छिपी, दस्ता पिंजू, खो खो, तोता उड़, मैना उड़, राजा रानी, चोर पुलिस, पत्थर पहाड़, रस्सी कूद। इसके अलावा भी यदि आप जो खेल खेलते हैं उसका नाम आपको यहाँ लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए, कोरोना रोग से बचाव के कोई 3 उपाय लिखें और लॉकडाउन क्या है उसे आपको बताना है। तो कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। पहला, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, उसे आपका पालन करना होगा। दूसरा, इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अगला, अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। ठीक है, ये हो गया इसके उपाय। और अगर बात करें लॉकडाउन क्या है, जैसा कि आप जान रहे हैं अभी 2020 में संपूर्ण लॉकडाउन लगा था। तो उसमें क्या किया गया था कि जरूरी यानी अत्यावश्यक जो वस्तुएं थी उनको छोड़ बाकी सभी चीज़ों को पूरी तरह से बंद रखा गया था। तो ये लॉकडाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसमें पूरा वाहन परिवहन यातायात सभी प्रभावित थे, इन सबको बंद कर दिया गया था। तो ये लॉकडाउन के अंतर्गत आता है, तो इसे आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 5 प्रश्न बनाएं। अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें एवं लिखें। तो देखिए, पहला प्रश्न होगा आपका इसका सामान्य ज्ञान का, छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है। तो 26वां राज्य है। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है, 28 जिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं, 5 संभाग हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम शहीद सेनानी कौन थे, वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, अजीत प्रमोद कुमार जोगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। हमने 10 यहाँ लिख दिया है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है, वन भैंसा है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है, साल। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी का नाम क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को। किस त्यौहार में बच्चे गेड़ी पर चलते हैं, तो हरेली का त्यौहार है वो। ठीक है, इसे आप लिख लेंगे। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अपनी पढ़ाई से संबंधित बिल्कुल अच्छी जानकारी और साथ ही सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नई नई जानकारियाँ और सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर आपको मिलते रहें। देखिए, अब अगला प्रश्न है, उक्त गतिविधियों को पूर्ण करके अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखें। इसमें जो आप इसको परियोजना तैयार करेंगे तो उसमें आपको अपने घर के सदस्यों को आपको दिखाना है और उनकी प्रतिक्रिया को लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले माता पिता की प्रतिक्रिया क्या होगी वो आप अपने माता पिता से पूछकर भी लिख सकते हैं। कैसे लिखना है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्यारे बच्चों, आपको इस आमाराइट परियोजना के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। ये सभी जानकारियाँ आपके भविष्य में काम आए और इस संकट के समय में आप सभी कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई करें और एक अच्छा इंसान बने। बड़े भैया और दीदी की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, प्रिय छोटे भाई एवं बहन, आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अच्छा मेहनत किया और अच्छी तरह लिखा है। कोशिश करो कि अपनी पाठ्य पुस्तकों से भी ज्ञान में वृद्धि करो। हमारा आशीर्वाद
एवं शुभकामनाएं सदा आपके साथ है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपको इस वीडियो में पूरे कंप्लीट आंसर मिल गए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना आप ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।